नमस्कार मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म के पथ पर चलो, धर्म तुम्हारी हमेशा रक्षा करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रों, आज मैं उसी के संदर्भ में एक आपको कहानी जो सत्य कथा है सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, लखनऊ से लगभग 10 मील की दूरी पर एक गांव था, भगवानपुर। शायद अब वो गांव हो ना हो, क्योंकि एक कहानी सच्ची सत्य कथा पे आधारित ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, वो गोमती जो है उसको वो टेढ़े मेढ़े बहाव जो हैं वो बोलते हैं कि उस गांव से बड़ी अच्छी तरह से दिखाई देते थे। वहाँ पे जो है वो कुछ ब्राह्मण लोग तथा कुछ अन्य जाति के लोग भी वहाँ पर निवास करते थे। तो ब्राह्मण आसपास के गांवों में जो लोग रहते थे उनके यहाँ पे यज्ञ हवन संस्कार आदि करवा करके जो कुछ भी मिलता था उसी से अपना जो है वो जीवन निर्वाह करते थे। तो कुछ कृषि आदि का कार्य भी कर लिया करते थे। तो उसी ही गांव भगवानपुर में एक पंडित राम दयाल जी सबसे एक साधारण व्यक्ति थे और उनके यजमान भी बहुत थोड़े ही थे। वे कृषि आदि का काम भी नहीं करते थे। परिवार में पत्नी, 2 पुत्र एवं 2 कन्याएं थीं। जीवन का गुजारा तो येन केन प्रकारेण हो जाता था, पर कन्याओं के विवाह का प्रश्न उन्हें हमेशा थोड़ा चिंतित रखता था। किसी भी कुल में कन्या को पहुंचाने के लिए उस समय भी दहेज आदि की आवश्यकता होती थी। तो मित्रों, जब से रामदयाल जी का बड़ा पुत्र काशी में ज्योतिषी पढ़कर आया, तब से ही पंडित जी के भाग्य कुछ जगमगा गए। पुत्र को उन्होंने हृदय में वज्र बना करके और विद्या अध्ययन के लिए अपने से अलग किया था। बड़ी मुश्किल से उनको विद्या अध्ययन करवाया था। बड़ी कठिनाई से घर की वस्तुएं आदि बेच करके उनको मार्ग व्यय के लिए दिया था। काशी में जाकर भी उस बच्चे को महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहीं रहने को स्थान नहीं, कभी भोजन का कोई प्रबंध नहीं, पंडितों से कोई परिचय नहीं, पर उनके दृढ़ निश्चय ने और उन कठिनाइयों को पराजित करते हुए काशी में ज्योतिष के वो प्रकांड विद्वान होकर ही लौटे थे। ढूंढ ढूंढ कर विद्वानों एवं ज्योतिषियों से उसने गणित के रहस्यों का अध्ययन किया। ज्योतिषा आचार्य पंडित श्याम सुंदर शर्मा की गणित की बारीकी इतनी अच्छी थी कि उनकी बातें अक्षरशः सत्य होने लगी। और पुत्र के पांडित्य से पिताजी का मस्तक ऊंचा हुआ और रामदयाल जी का सम्मान दूना हो गया। सब लोग उनका स्वागत करने को उत्सुक रहते थे। पर केवल सम्मान से तो काम नहीं चलता है। तो गृह आदि कार्यों के लिए द्रव्य भी चाहिए। रामदयाल जी को पुत्र की विद्वता से सम्मान तो जरूर मिला, पर वह कोरा सम्मान किस काम का है। श्याम सुंदर बहुत ही दयालु प्रकृति के थे। वैसे भी उस समय कुछ मूल्य लेकर ज्योतिषी की गणना नहीं की जाती थी। जो कोई पूछने आता था गणित के करके ज्योतिषाचार्य जी उसे बता देते थे। वह धन्यवाद दे करके और उनकी प्रशंसा करता हुआ चला जाता था। और इस धन्यवाद और प्रशंसा ने उन्हें रत्ती भर
सहायता नहीं दी। आर्थिक स्थिति और भी डामाडोल हो गई। बहनों के विवाह का प्रश्न सामने आया। मित्रों, एक बार रामपुर के बड़े प्रसिद्ध जमींदार बाबू केदारनाथ वहाँ पर आए। उन्होंने ज्योतिषा आचार्य जी को प्रणाम किया और पूछा कि पंडित जी, राम मनोहर, जो उनके छोटे भाई थे, कि क्या राम मनोहर ने अपनी संतति के बारे में कुछ आपसे पूछा था? तो वो बोले कि हाँ, पूछा तो था, पर मैं उस समय कुछ थोड़ा व्यस्त था, अतः कोई उत्तर नहीं दे पाया था। तो बाबूजी संध्या को फिर आने के लिए कह गए हैं, तो आप विराजें, मैं संध्या कर लूं, फिर बता दूंगा। तो आचार्य जी बोले, तो आप, उन्होंने कहा कि आप, कोई बात नहीं है, आप संध्या वगैरह कीजिए, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। तो केदारनाथ वहीं पर बैठ गए और पंडित जी के, वो जो आचार्य जी हैं, उनके छोटे भाई ने जलपान आदि करवाने के लिए पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो लगभग पंडित जी भी आधे घंटे अपनी संध्या करके आए और पत्रा लेकर के बैठ गए। थोड़ी देर कागज पर कुछ गणित करके उन्होंने बताया कि महाराज जी, आपको भतीजा ही होगा, जैसे केदारनाथ सिंह पर वज्र पड़ा हो। तो वे बड़े चिंतित और कुछ उदास दिखाई दिए। थोड़ी देर चुप रहने पर बोले कि पंडित जी, मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगा और बड़ा आभारी रहूंगा। आप ये बात मेरे और किसी को मत कहना, जो कोई भी पूछे तो कह देना कि मूढ़ गर्भ है, आप इसके बदले में जो चाहे सेवा मेरे से ले सकते हैं, मैं करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने पंडित जी के चरणों में अपना सर रख दिया। तो आचार्य से पंडित जी बोले कि भला ये कैसे हो सकता है महाराज जी, ये कैसे हो सकता है? मैं ब्राह्मण होकर के झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ, फिर आपकी इसमें हानि भी क्या है? तो बोले कि हानि की कुछ मत पूछो पंडित जी, बहुत दिनों से पुत्र के लिए व्याकुल था वह। अंत में निराश होकर के उसने संन्यास लेने का अपना जो है वो निश्चय कर लिया है। तो बीच में ही उसकी पत्नी को संतति की आशा हुई, तो वैद्य जी के पास गए, तो उन्होंने भी कहा है कि ये मूढ़ गर्भ है। अब वह आप पर ये सारा निश्चय है, यदि आपने भी मेरा समर्थन कर दिया तो वह सन्यासी बन जाए, तो उसकी स्त्री जो है मेरी रक्षा में रहेगी, तब मैं उसके गर्भ को किसी तरह से नष्ट कर दूंगा, आपका भी अपयश नहीं होगा और मेरी संपत्ति का जो आधे का भागीदार है उसे भी मैं थोड़ा बच जाऊंगा। यदि उसके पुत्र हो गया तो मुझे उस संपत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। मैं इस कार्य के लिए आपको सहस्त्र मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। तो पंडित जी बोले, राम 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 राम, झूठ बुलाकर भ्रूण हत्या का पाप मेरे सिर चढ़ाना चाह रहे हो आप? मैं एक परिवार के नाश का कारण नहीं बन सकता हूँ महाराज। तो वहां से काम चलता हुआ ना देख करके वो केदार बाबू आचार्य जी के पिता के पास चले गए और उन्होंने उनके पिताजी को तो केदार बाबू आचार्य जी के पिता के पास पहुंचे और उन्होंने उनके पिता को भ्रम में डाल दिया और 10 सहस्त्र मुद्राओं का प्रलोभन दिया। सीधे साधे रामदयाल जी उस लोभ में आ गए और उन्होंने पुत्र से कहा कि तनिक सा ही कहना तो है, कह दो, एकांत में ले जा करके। उन्होंने बताया उनको 2 लड़कियों की शादी भी करनी है, घर में भोजन वस्त्र आदि के भी लाले पड़ गए हैं, उसमें कौन सा पाप रखा हुआ है? अरे थोड़ा बहुत दान पुण्य कर ले, थोड़ा तीर्थ आदि करके आ जाना, यज्ञ दान कर लेना, जीवन तो सुख से बीत सकता है। तो नम्र होकर के पुत्र ने कहा कि पिताजी क्षमा करो, मैं इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा, मुझसे एक पूरे वंश का सर्वनाश नहीं हो पाएगा। तो पंडित जी जानते थे कि लड़का थोड़ा आग्रही है, वह जिस बात पर अड़ जाता है उसको छोड़ता नहीं है। तो उनके मुख पर
निराशा दौड़ पई और फिर बोले, चलो दरिद्रता ही लिखी है हमारे भाग्य में, तो जो तुम्हारी समझ में आए करो, भाग्य में तो भीख मांगना ही लिखा है, लक्ष्मी कैसे अच्छी लगेगी। उनके नेत्र भर आए, पर विद्वान पुत्र ने पिता को कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप वहां से उठाए। तो केदार बाबू ने पुनः आकर के कहा कि पंडित जी सोच लो 15,000 दे दूंगा, आप मुझसे शत्रुता कर रहे हैं। तो उन्होंने तो बोला कि बाबूजी, ये मुद्राएं आप दिनों में बांट दो, किसी पुण्य कार्य में लगा दो, आपका उससे कल्याण होगा। मेरी क्या शक्ति है कि मैं आपसे शत्रुता लूं? आपकी न्यायतः सेवा करने को तो मैं सदा प्रस्तुत हूँ, हाँ, मुझसे ये पाप नहीं हो पाएगा। तो बोले कि अच्छा, देखता हूँ कि तुम कितने बड़े धर्मात्मा बनते हो। बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल गए। तो एक दिन में डाका पड़ा, बड़े हट्टे कट्टे काले कलुट्टे कुछ लोगों ने पंडित रामदयाल जी के घर की एक एक वस्तु लूट ली। लड़कियों के सिर पर जो आभूषण आदि थे वो भी उतार लिए, घर को आग लगा दी। गांव के लोगों का इतना साहस नहीं था कि उनका वो प्रतिकार करें। उन सबों ने ज्योतिषाचार्य जी को बहुत बुरी तरह से पीटा, अधमरा सा करके छोड़ करके चले गए। दूसरे घर के लोगों को भी उन्होंने पीट दिया। घर जल छाप हो चुका था, ना तो रहने की कोई स्थान था, ना रहने पहनने को कोई वस्त्र था। तो केदारनाथ के डर से कोई भी उनको आश्रय देने का साहस भी नहीं कर सकता था। उनकी दुष्टता का आतंक जो है वो पूरे गांव में छाया हुआ था। लोग उनके नाम से ही कांपते थे। पंडित जी को सबसे अधिक दुख तब लगा जब उनकी पुस्तकें जल गई थी। उस बात पर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसी समय एक आदमी आया, उसने आचार्य जी के हाथ में एक पत्र दिया। वो पत्र किसी ही के नाम का नहीं था, उसमें सिर्फ ये लिखा था कि मुझसे दुराचार करने का ये फल है, अभी भी सोच लो, वक्त है। अगर अभी भी मेरी बात मानते हो तो ये घर आबादी बनाने में मुझे 2 घंटे लगेंगे और आराम से जिंदगी जी पाओगे, नहीं तो सोच लो आगे क्या होगा। अगर अभी भी बुद्धि ठिकाने न आई हो तो मारे मारे भटको, देखता हूं कि तुम्हारी सहायता कौन करता है। तो पंडित जी उस आदमी से वो कागज लेकर के उस कागज की पीठ पर उन्होंने पीछे लिख दिया कि शास्त्रों में एक वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो सत्य है, तो मेरी भी इस कांड में रक्षा हुई है। भगवान ने जो भी किया है वह कल्याण के लिए ही किया होगा। मुझसे पाप नहीं हो सकेगा। न्याय युक्त जो भी आपकी सेवा होगी मैं उसके लिए सदा की भांति अब भी तैयार हूँ। उन पंडित जी ने वो कागज लिया और उस आदमी को वो लिख करके दे दिया। तो उन श्याम सुंदर जी की तो प्रसिद्धि काफी दूर दूर तक हो चुकी थी। चित्रकूट के जो नरेश थे उनका दूत उन्हें ढूंढता हुआ वहां पर आया। तो उन्होंने ब्राह्मण परिवार को आश्रयहीन और उसी भस्माभेश में घर में बैठे हुए देखा, और जो कि भाग्य को कोस रहा था, राजदूत जो था उसको गांव में आते ही सारी घटना का जो है ज्ञान हो गया था, उसको मालूम हो गया था। उसने सारे ब्राह्मण परिवार को कुटुंब सहित रथ में बिठाया और चित्रकूट के लिए चला गया। जाते जाते जो आचार्य थे उन्होंने जो केदारनाथ के छोटे भाई राम मनोहर बाबू थे उनके यहाँ पे भी समाचार भिजवा दिया किसी के द्वारा कि उनको बता देना कि गणित के द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और उन्होंने अपने जो कष्ट था उसका कोई भी उस पर नहीं बताया लिखा था, कुछ नहीं बताया था। तो चित्रकूट से थोड़ी ही दूरी पर उस समय महाराजा उदय कुमार सिंह जी की राजधानी थी। तो दूत ने पंडित जी को अतिथिशाला में ठहरा दिया और महाराजा को सूचना दी। तो समाचार पाते ही महाराज अपने सरोवर पर का एकांत भवन जो है उन ज्योतिषी जी के लिए
प्रदान कर दिया। विद्वान का तो मित्रों सब जगह पे आदर होता है, सम्मान होता है। अपनी विद्या और धर्म निष्ठा के कारण श्याम सुंदर जी महाराज के गुरु हो गए और भी कई रियासतों के जो अधिपतियों ने भी उन्हें अपना धर्म गुरु अपना लिया, मान लिया। तो उनकी बहनों का विवाह रीवा और बूंदी जैसे राज्यों के राजपुरोहितों के साथ हो गया। मित्रों, जन्मभूमि किसको भूलती है। तो मित्रों, श्याम सुंदर जी ने भी कुछ दिन बाद अपनी जन्मभूमि पर उस जो टूटा फूटा उनका भस्म ढेरी मकान था, उस स्थान पर एक बहुत बढ़िया विशाल भवन बनवा दिया और उनका परिवार वहीं पर ठहरने लगा। आवश्यकता होने पर कभी उनको राज्य से में आमंत्रित भी कर लिया जाता। तो मित्रों, प्रारब्ध के या काल के फेर से केदार बाबू का पूरा परिवार जो है वो बीमारियों की भेंट चढ़ गया। उनकी संपत्ति चोरों ने हड़प ली, भूमि पर ऋण हो गया। वृद्धावस्था में उनके लिए रहने एवं भोजन तक का प्रबंध नहीं रहा। उनके पहले के कृत्यों को स्मरण करते हुए कोई भी उनकी सहायता नहीं करता था। तो केदार बाबू की दशा देख करके श्याम सुंदर जी को दया आ गई और उन्होंने अपने भव्य द्वार के समीप ही एक बहुत बढ़िया मकान बना करके केदारनाथ को दे दिया। भोजन आदि पंडित जी के घर से उनको मिल जाया करता था। तो वो वृद्ध केदारनाथ अब प्रायः पूरा समय पूजा पाठ में लगाने लगा, प्रायश्चित किया। वे किसी से कुछ नहीं बोलते थे, एकांत में रहते थे। कभी कभी अपने आप ही कह उठते थे कि धर्मो रक्षति रक्षिता। मित्रों, धर्म के पथ पर चलते हुए हमेशा प्राणी या मनुष्यों की रक्षा ही होती है। अंततः फिर मैं वही आपको कहूँगा कि धर्म का पथ ना त्याग करके धर्म के पथ पर चलिए, हमेशा आपकी विजय ही होगी। नमस्कार। धर्मो रक्षति ही रक्षिता। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीक आपके सामने एक अलग टॉपिक लेकर के मिलूंगा। हाँ मित्रों, अब इसके बाद मैं आपके सामने कुछ भगवती देवी का जो महात्म्य है, सप्तशती दुर्गा पाठ आदि के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसको सप्तशती का पाठ करने मात्र से मनुष्य की कई आधि व्याधियों का क्षय विनाश होता है, दुख दारिद्र मिटता है। मित्रों, तो अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।